हेलो दोस्तों, आज हम बरेली की बर्फ़ी मूवी एक्सप्लेन करेंगे। ये इस चैनल की फर्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो है। सो प्लीज़ लाइक करके मोटिवेट करें और कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं बरेली की बर्फ़ी। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बरेली नगर में रहने वाली बिट्टी मिश्रा यानी कि अपनी कृति सेनन, जो एक मस्त मौला लड़की है जो सिगरेट भी पीती है। बिट्टी के माता पिता सीमा पावा और पंकज त्रिपाठी जल्द से जल्द उसकी शादी करवा देना चाहते हैं, वो भी बिट्टी के ना चाहते हुए भी। एक दिन उसे लड़के वाले देखने आते हैं और बिट्टी के एक झूठ के कारण वो रिश्ता टूट जाता है और ऐसे ही करके कई सारे रिश्ते टूट जाते हैं। उसके माता पिता इस बात से परेशान होते हैं। उसकी माँ कहती है, इससे शादी पता नहीं कौन करेगा, इसकी सारी हरकतें तो लौंडा वाली हैं, अच्छा होता कि कोई लौंडा ही पैदा हो जाता। ये सारी बातें बिट्टी सुन लेती है और दुखी होते हुए छत में चली जाती है। उसके पिता उसको समझाते हैं। इन सब से परेशान होकर बिट्टी घर छोड़कर भाग जाती है और रेलवे स्टेशन में टाइम पास करने के लिए बरेली की बर्फी नामक एक किताब खरीदती है। उस किताब के खुले विचारों से प्रभावित होकर वह तुरंत घर लौट जाती है। घर पर आते ही वो लेखक प्रीतम विद्रोही यानी कि अपने राजकुमार राव की खोज में जुट जाती है। अब बिट्टी दुकान वाले के पास जाती है जिससे उसने बुक खरीदी थी और उससे राइटर के बारे में पता करने लगती है। वो उसे उस बुक के पब्लिशर का एड्रेस दे देता है। जब वह पब्लिशर के एड्रेस में पहुंचती है तो उसे पब्लिशर चिराग दुबे मिलता है यानी कि अपने आयुष्मान खुराना। और चिराग ने ही 4 साल पहले इस बुक को लिखा था। ये बुक बबली और उसके रिलेशनशिप के ऊपर आधारित थी, मगर चिराग बबली के बदनामी के डर से उसमें अपने दोस्त प्रीतम का नाम छपवा देता है। अब बिट्टी को टालने के लिए चिराग कहता है कि हम कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी के अनुसार आपको हम उनके कॉन्टैक्ट या किसी भी तरीके की जानकारी नहीं दे सकते, मगर बिट्टी नहीं मानती। फिर वह कहता है कि चलो ठीक है, आप उनके नाम के लेटर यहाँ छोड़ जाइए, हम भिजवा देंगे। अगर रिप्लाई आया तो हम आपको बता देंगे। और कुछ दिनों तक वह उससे चिट्ठियों के ज़रिए बात करता रहता है। इस बीच बिट्टी और चिराग का मिलना जुलना बढ़ जाता है। धीरे धीरे चिराग बिट्टी से प्यार करने लगता है। फिर एक दिन बिट्टी उसे प्रीतम से मिलने के लिए जिद करती है और चिराग उसे मना नहीं कर पाता। फिर चिराग निकल जाता है प्रीतम को ढूंढने के लिए, मगर चिराग की किताब के चक्कर में प्रीतम को उसका अपना शहर छोड़ना पड़ता है, जिस कारण वो चिराग को मना कर देता है। फिर चिराग उसे ब्लैकमेल करके ले आता है और उसे बोलता है, जब तुम मुझसे मिलो तो बहुत गुस्सैल और घमंडी की तरह रहना, फिर वो तुम्हें अपने आप ही नापसंद करने लगेगी। फिर जब वह बिट्टी से मिलता है तब बिट्टी उसके गुस्सैल व्यवहार को नज़रअंदाज करके उसे अपने घर में इनवाइट कर लेती है। अगले दिन जब वह बिट्टी के घर उसके परिवार वालों से मिलने आता है तब वह देखता है बिट्टी के पिता के गर्दन में बहुत दर्द हो रहा होता है। तब वह उसे तुरंत ही ठीक कर देता है, जिसके कारण अब उसके घर वाले उसे पसंद करने लगते हैं। मगर प्रीतम को बिट्टी से नहीं, उसकी दोस्त रमा से प्यार हो जाता है। अगले दिन जब वो बिट्टी और उसकी दोस्त से मिलने जाता है तो वह सबके सामने बिट्टी की दोस्त रमा को प्रपोज कर देता है। फिर रमा कहती है कि आप अच्छे इंसान हो, मगर मैं किसी तलाकशुदा आदमी से शादी नहीं करूंगी। और प्रीतम चिराग से चौंकते हुए कहता है कि भाई इनको हमारे बारे में बताइए, हमारी तो आज तक सगाई भी नहीं हुई है, तो तलाक कहाँ से होगा। इन सब से नाराज होकर प्रीतम और चिराग में बहस होने लगती है और प्रीतम चिराग को धमकी देता है, देखो अब हम कैसे बिट्टी को तुम्हारे नाक के नीचे से छीन के ले जाते हैं। अब प्रीतम धीरे धीरे बिट्टी के परिवार से वो घुलने मिलने लगता है और इसमें वह कामयाब भी हो जाता है। अंत में प्रीतम चिराग की दुकान पर जाकर अपने शादी का कार्ड देता है। इतने में ही दोनों की लड़ाई हो जाती है। फिर चिराग गुस्से में प्रीतम की सारी सच्चाई बताने बिट्टी के पास जाता है, लेकिन उसकी खुशी देखकर वह कुछ नहीं कहता और अपने सारे कारनामों के लिए प्रीतम से माफ़ी मांग लेता है। प्रीतम उसे दोबारा अपनी सगाई में आमंत्रित करता है। सगाई वाले दिन प्रीतम का गला खराब होने की वजह से चिराग से बिट्टी के लिए
पत्र पढ़वाता है, जिसे पढ़कर चिराग भावुक हो जाता है। फिर बिट्टी उसे कहती है कि प्रीतम ने सारी सच्चाई बहुत पहले ही उसे बता दी थी और ये सारा ड्रामा था, सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। फिर प्रीतम की रमा से और चिराग की बिट्टी से शादी हो जाती है और कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। आयुष्मान, कृति और राजकुमार राव ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। तीनों ने ही सबका दिल जीत लिया है और ये मूवी देखकर आपको बहुत मज़ा आएगा। इस मूवी में बहुत अच्छे कॉमेडी सीन्स हैं, इन्हें देखना बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।